ग्रीटिंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वर्क एंड प्ले विद मस्ती। आज 12th मैथ्स का चैप्टर 5 करते हैं, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन करने से पहले हम कुछ फंक्शन हम डिस्कस करते हैं ग्राफिकली, ताकि हम कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन को अच्छे से समझ पाएं। अब ये फंक्शन हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इफ एक्स लेस देन 0 तो फंक्शन की वैल्यू है 2। इसको हम ड्रॉ करते हैं। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सबसे पहले क्या लेंगे हम, नंबर लाइन लेंगे। ये नंबर लाइन है, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू एक्स की, नेगेटिव वैल्यू वाई की, पॉजिटिव वैल्यू वाई की, नेगेटिव वैल्यू। अब फंक्शन के अंदर क्या दे रखा है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज चाहे 0 वैल्यू है चाहे 0 से बड़ी है, फंक्शन की वैल्यू क्या है 5। देखो अब या 0 है या 0 से बड़ी, सबके लिए फंक्शन क्या है 5 है। इसको ड्रॉ कर देंगे। एक्स लेस देन 0, 0 के इक्वल नहीं है, देखो 0 के इक्वल तो वैल्यू 5 है। अब यहाँ पे क्या है, देखो 0 से छोटी, 0 से छोटी का मतलब चाहे -0.2 है, 0.3 है, -1 है, -2 है, फंक्शन की वैल्यू 2 है। अब इस ग्राफ को देखते हैं। पहले हमने ये ड्रॉ किया, फिर हमने पेन को लिफ्ट करके इसको ड्रॉ किया। दैट इज अगर हम इसके ग्राफ को पूरा ड्रॉ करते हैं तो हमें पेन को लिफ्ट करना पड़ता है, मीन्स हम फ्री हैंड से हम एक ग्राफ नहीं बना पाते हैं। ये फंक्शन हर एक रियल नंबर मीन्स चाहे वो नेगेटिव है, चाहे पॉजिटिव है, चाहे नेगेटिव है, फंक्शन डिफाइंड तो है हर एक रियल वैल्यू पे, और जो रियल नंबर लाइन है उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं हर रियल पॉइंट के ऊपर डिफाइंड है, बट इसके ऊपर क्या आता है, गैप आता है। तो ये फंक्शन क्या है, ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन विद लिफ्टिंग द पेन, पेन को लिफ्ट करने के बाद ड्रॉ किया जाता है। तो इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, नॉट कॉन्टिन्यूस फंक्शन बोलते हैं। इसी टाइप के फंक्शन को जिसको हम लिफ्ट करके ड्रॉ करने के लिए पेन को लिफ्ट करके ड्रॉ करना पड़ता है, तो ऐसे फंक्शंस क्या होते हैं, नॉट कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 2 है एक, एफ ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू 0 है तो 3 है, इफ एक्स इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 देन 2 है। देख 0 के इक्वल है तो वैल्यू 3 है, नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है, चाहे वो नेगेटिव वैल्यू है चाहे वो पॉजिटिव वैल्यू है, बट 0 के इक्वल नहीं है, तो इसके लिए क्या है 2। अब देखो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं हम। ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। ये पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू एक्स की, वाई की पॉजिटिव वैल्यू वाई की नेगेटिव वैल्यू। एक्स इक्वल टू 0, जब एक्स इज इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 3 है, या हमने डार्क शेड कर दिया 3 को। फिर आगे है एक्स नॉट इक्वल टू 0 देन 2, एक्स नॉट इक्वल टू 0 का मतलब चाहे यहाँ 1/2 है वैल्यू, चाहे 1/3 है, चाहे 1 है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, इसकी वैल्यू क्या है 2 है। 0 के लिए वैल्यू क्या है 3 है, यहाँ 3 को डो डार्क किया हुआ है मैंने, यहाँ पे ध्यान रखना। जब ये 0 के इक्वल नहीं, इक्वल 0 के इक्वल है अगर तो 3 है, 0 के इक्वल नहीं है तो क्या है 2 है। 0 के इक्वल नहीं है मीन्स 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इसकी वैल्यू क्या है 2 है। ठीक है। अब दैट मीन्स एक पॉइंट तो ये है और बाकी सारे पॉइंट्स ये हैं। फंक्शन तो यहाँ पे क्या है डिफाइंड है हर एक वैल्यू के लिए, रियल नंबर लाइन है ये, इसके हर एक पॉइंट के लिए फंक्शन डिफाइंड है, लेकिन एक पेन को लिफ्ट करके एक पॉइंट बनाया गया, बाकी सारे ये पॉइंट्स हैं। तो ये इस टाइप के फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं होते, ध्यान रखना। इस टाइप के फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस नहीं होते जब हमने ड्रॉ करने के लिए पेन को लिफ्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है थर्ड, एफ ऑफ एक्स क्या है 2x + 3, एक्स नॉट इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 है तो 5 है। अब इसको ड्रॉ करते हैं हम। x नॉट इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है, 1 के इक्वल नहीं है, मीन्स 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, चाहे -1 है, -2 है, -1/2 है, इसके लिए फंक्शन तो ये है, लेकिन जब x की वैल्यू 1 है तो 5 है। एक बार टेबल बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या है, वेरिएबल है, x है, x की वैल्यू डालते जाएंगे, फंक्शन हमें वैल्यू देता जाएगा। जैसे हमने ये टेबल बनाई, -2 पे वैल्यू निकाली, -1 पे ये वैल्यूज निकाल दी, और इसको हमने ड्रॉ कर दिया नंबर लाइन पे। नंबर लाइन है हमारी 0, 1, 2, 3, 4, यहाँ से नेगेटिव x की वैल्यू, पॉजिटिव x, और अब इसको हम ड्रॉ कर देते हैं। ड्रॉ किया हमने हर एक वैल्यू के लिए। अब यहाँ पे जब हम x इक्वल टू 1 लेते हैं तो 5 लेना है हमने, बाकी सारी वैल्यूज ये हैं। अब इसको ज्वाइन किया, अब देखो ये ज्वाइन हो गया, इसमें हमें पेन को लिफ्ट नहीं करना पड़ा, सारी वैल्यूज के लिए ग्राफ बनता जा रहा है। विदाउट लिफ्टिंग द पेन वी कैन ड्रॉ दिस फंक्शन। तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन बोलते हैं। क्लियर।
इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूस फंक्शन। जब हमें पेन लिफ्ट करके ड्रॉ करना पड़ता है, इस टाइप के फंक्शन नॉट कॉन्टिन्यूस होते हैं। जैसे इसमें भी पेन लिफ्ट करना पड़ा मुझे, यहां से ये 2 है, बाकी वैल्यू एक 3 है, बाकी सारी वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे भी पेन लिफ्ट करना पड़ा, तो इस टाइप के फंक्शंस क्या है? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। और जब हमें पेन लिफ्ट नहीं करना पड़ता और ऐसे ड्रॉ हो जाता है फंक्शन, तो एक ही स्टॉक आता है, इसी तरह से कितना भी बड़ा बनाते जाओ, इसमें मुझे कोई पेन लिफ्ट नहीं करना पड़ा, तो इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब डेफिनेशन समझते हैं। अब एफ क्या है? कोई भी रियल फंक्शन है, जैसे मैंने यहाँ फंक्शन ये लिया था, यहाँ फंक्शन मैंने ये लिया है, जैसे ये फंक्शन ये लिया है, ये क्या है? सारे रियल फंक्शन है। एफ इज ए रियल फंक्शन ऑन ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर का सबसेट लिया क्योंकि मैंने सारे रियल नंबर लाइन पे ड्रॉ किया है। एंड सी एक एनी पॉइंट है इन द डोमेन एफ। एफ के डोमेन में कोई भी पॉइंट है, जैसे मैंने यहाँ लिया x नॉट इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 लिया, और यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेस देन 0 है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है, तो एक पॉइंट है इसकी डोमेन में। ठीक है, तो क्या है? f इज ए रियल फंक्शन ऑन ए सबसेट ऑफ ए रियल नंबर एंड लेट c बी ए पॉइंट इन द डोमेन ऑफ f, देन f इज a continuous function at c if limit x tends to c f of x is equal to f of c। इसमें क्या बोलता है? x tends to c का मतलब c के आसपास है, नेबरहुड में है, लेकिन c के इक्वल नहीं है, वो वैल्यू उसको बोलते हैं लिमिट। लिमिट f of x when x tends to c। और एग्जैक्ट c के इक्वल जो वैल्यू फंक्शन की आती है, अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल्स होती हैं तो फंक्शन को क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x टेंस टू c में c के इक्वल नहीं है, c के नेबरहुड में, c से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, c से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, c से छोटी वैल्यू में c के ऊपर नेगेटिव साइन लगा दिया, में c से थोड़ी छोटी वैल्यू, c से बड़ी वैल्यू c के ऊपर प्लस का साइन लगा दिया, इसको बोलते हैं c से बड़ी वैल्यूज। और f ऑफ c में इज c के इक्वल, अगर ये तीनों वैल्यू सेम आती हैं इसको क्या बोलते हैं? फंक्शन कॉन्टिन्यूस। अदरवाइज क्या बोलेंगे? अदरवाइज फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो क्या बोलेंगे? अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे। ओके, और ये क्या है? हमारे पास नेबरहुड फंक्शंस है, इसको लिमिट्स बोलते हैं। लिमिट को हम दो तरह से लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको बोलते हैं राइट हैंड, क्या बोलते हैं इसको? राइट हैंड लिमिट। ये लिमिट ही है, लिमिट की डेफिनेशन है, हमने 11th में की थी। लिमिट एग्जिस्ट करती है, मींस लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल होती है, और जब वो एग्जैक्ट पॉइंट के इक्वल होती है तो इसको बोलते हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूस, अदरवाइज इट इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ हम डिस्कस करते हैं। नाउ कंसीडर द एग्जाम्पल f of x is equal to x minus 1। इसको हमने कॉन्टिन्यूस चेक करना है एट x is equal to 3। अब हमें कॉन्टिन्यूस चेक करने के लिए क्या दिखाना है? वी हैव टू शो दैट लिमिट x टेंस टू 3 f of x is exist and equal to at x is equal to 3। हमें एक तो लिमिट एग्जिस्ट दिखानी है x टेंस टू 3 पे, और इस किसके इक्वल दिखानी है? एट 3 के इक्वल। हम ले लेते हैं लिमिट x टेंस टू 3 f of x टेंस टू 3। अब यहाँ फंक्शन तो यही डिफाइंड है हर वैल्यू के लिए, फॉर ऑल x की कोई भी वैल्यू है, ये फंक्शन क्या डिफाइंड है? x माइनस 7। तो यहाँ पे क्या लिया हमने? फंक्शन x माइनस 7, x की वैल्यू क्या डालनी है? 3, आंसर क्या आया? -4। फिर इजेक्ट एट x इज इक्वल टू 3, फंक्शन क्या है? अगेन x माइनस 3 है, क्योंकि फंक्शन तो यही डिफाइंड है हर एक x के लिए। तो f ऑफ x कितना लिया है? x माइनस 3। तो वैल्यू हमने डाल दी x की वैल्यू 3, 3 माइनस 7 इज इक्वल टू -4। फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, किसके इक्वल है? -4। इजेक्ट 3 पे कितनी वैल्यू है? -4। दोनों वैल्यू क्या है? सेम है, देयरफॉर फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जाम्पल नंबर 2। f of x is equal to 2x if x is less than equal to 5 and 5 है less than 1, less than equal to 1 and 5 है if x is greater than 1। हमें चेक करना है दो पॉइंट पे at x is equal to 1 and 0। सबसे पहले हम 1 पे चेक करते हैं। अब फंक्शन डिफाइंड है लेकिन इसकी दो वैल्यूज हैं,
x की वैल्यू 1 से छोटी और इक्वल है तो इसकी डेफिनेशन अलग है, ग्रेटर देन 1 है तो 5 है। अब ये पहले वाला क्वेश्चन क्या था, ये हर एक x के लिए एक ही फंक्शन डिफाइंड था, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 7। क्या था, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1, हमें x इज इक्वल टू 3 पे चेक करना था। ये फंक्शन क्या था, हर एक x के लिए डिफाइंड था, चाहे x की वैल्यू कोई भी ले। लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन है वो डिफाइंड है दो तरह से, x लेस देन इक्वल टू 1 है तो इसकी डेफिनेशन अलग है, x ग्रेटर देन 1 है तो इसकी डेफिनेशन क्या है, अलग है। To show the function is continuous at x is equal to 1, we have to show that limit x tends to 1 f of x is exist and equal to f at 1। एक तो इसकी वैल्यू x tends to 1 पे एग्जिस्ट होनी चाहिए और किसके इक्वल होनी चाहिए, इजेक्ट 1 के इक्वल होनी चाहिए, तब हम फंक्शन को कॉन्टिन्यूस बोलेंगे। अब हमारे पास क्या है, फंक्शन दो तरह से डिफाइंड है, दैट इज x की वैल्यू 1 से छोटी और 1 से बड़ी के लिए तो हमें लेनी पड़ेगी यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, x टेंस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x 1 से छोटी है x की वैल्यू, क्योंकि 1 के इक्वल तो लेनी नहीं है, 1 से छोटी लेनी है। 1 से छोटी देखो, 1 से छोटी है तो x फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 2x। यहाँ लिखेंगे हम 2x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 डालेंगे इज इक्वल टू 2। फिर हमने लेनी है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या है, x टेंस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। f ऑफ x 1 से बड़ा फंक्शन में देखो 1 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू 5 है, तो यहाँ 5 डालेंगे फंक्शन की वैल्यू, x की वैल्यू 1 डालेंगे, यहाँ कुछ है x नहीं है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट में 2 आई है, राइट हैंड लिमिट में 5 आई है, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो आगे देखने की जरूरत भी नहीं है, ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। अगर देखना चाहो तो हम लिख भी सकते हैं एट x इज इक्वल टू 1 फंक्शन क्या है, देखना जरा, x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन क्या है, 2x। कितना है, 2x। इसमें 1 डालेंगे तो कितना आएगा, अगर हम क्या डालेंगे, इसकी वैल्यू 1 डालेंगे तो वी गेट 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे आए वैल्यू 2, यहाँ आई 5 और यहाँ आई 2, तीनों इक्वल नहीं है। हमने क्या बोला था कि ये लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए, मीन्स इसकी लेफ्ट और राइट सेम होनी चाहिए और इजेक्ट 1 के इक्वल होनी चाहिए। यहाँ क्या है, तीनों अलग अलग है, इसकी वैल्यू 2 आई, इसकी वैल्यू 5 आई और इसकी वैल्यू क्या आई, इजेक्ट 1 पे 2 आई। फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू 0। Now we show that the function is continuous at x is equal to 0। हमें क्या शो करना है, लिमिट f ऑफ x टेंस टू 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0। अब देखो 0 नंबर लाइन पे कहाँ आता है, ये 0 है, ये 1 है। जो फंक्शन जो डिफाइंड है वो उसका ब्रेक 1 पे है, दैट इज 1 से छोटा 1 से बड़ा। 1 का मतलब क्या होता है, नेबरहुड में होता है, 1 के नेबरहुड में तो 1 के आसपास होएगा। और यहाँ पे हमें किस पे चेक करना है, 0 पे। 0 के नेबरहुड में क्या होगा, 0 से नेबरहुड मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा 0.1 0.2 और 0 से छोटे का मतलब क्या होगा, -0.1 -0.2। दैट इज हमें यहाँ पे फंक्शन 1 पे ब्रेक दिया हुआ है तो 0 पे ब्रेक नहीं है, तो 0 के लिए फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड है। 0 मीन्स 1 से छोटा मीन्स 0, 0 के नेबरहुड में फंक्शन क्या रहेगा, हमेशा 2x रहेगा। 0 के नेबरहुड में क्या रहेगा, हमेशा 2x रहेगा। हमें क्या शो करना है, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ एट 0। लिमिट लेंगे x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 का मतलब 0 के नेबरहुड में है, 0 से छोटा या 0 से बड़ा। 0 से छोटा तो है ही, जो 1 से छोटा है वो 0 से छोटा या बड़ा यही रहेगा 2x। तो हमें यहाँ पे लिखना क्या है, 2x। हमें लेफ्ट हैंड और लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेने की नीड नहीं है। यहाँ 2x है, x की जगह 0 डाला तो क्या आ गया, आंसर 0 आ गया। नेक्स्ट एट x इज इक्वल टू 0 फंक्शन कितना है, 2x है। f एट 0 मीन्स 2 एट इंटू 0 इज इक्वल टू 0। ये दोनों वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। दैट इज लिमिट x टेंस टू 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0। दैट मीन्स दे दोनों वैल्यू सेम है, नेबरहुड पे वैल्यू एंड इजेक्ट 0 पे वैल्यू। दैट मीन्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ कॉन्टिन्यूटी का।